हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका टाइटल है हाथी का उपदेश। हाथी के दो बच्चे घूमने निकले। वे अभी छोटे थे, इसलिए उनके माता पिता उन्हें अकेले घूमने से रोका करते थे। आज पहली बार वे माता पिता को मनाकर जैसे तैसे बाहर निकले थे। घूमते घूमते वे एक गन्ने के खेत के किनारे आ खड़े हुए। मोटे मोटे ताजे ऊंचे गन्ने वहां लगे थे। उन्हें देखकर दोनों के मुंह में पानी आने लगा। एक चल ही पड़ा गन्ना तोड़ने, दूसरा रखवाली के लिए खेत के किनारे पर खड़ा रहा। पहले ने गन्ना तोड़ने की बहुत कोशिश की, खूब जोर लगाया, पर वह उसे पूरी तरह उखाड़ नहीं पाया। दूसरे ने उससे कहा, आओ तो सही, जरा तुम भी सहायता करो। मिलजुल कर करने से शायद काम हो जाए। संगठन में शक्ति होती है। दूसरे के सूंड लगाते ही गन्ना जड़ से उखड़ आया। गन्ने को अपनी सूंड से पकड़कर जीत भाव से झूमते दोनों खेत से बाहर निकल आए। अब आई गन्ने के बंटवारे की बात। पहला सोचने लगा, सारी कोशिश तो मैंने की है। मैंने ही इसे झकझोर कर कमजोर बना दिया था। इसने तो बस जरा सी सूंड लगाई है, इसलिए इसका अधिकार कम ही बनता है। यही बात उसने दूसरे हाथी को भी कह दी। इस बात पर वह बिगड़कर खड़ा हो गया। गुस्से में भरकर बोला, तुमसे कम तो मेहनत मैंने नहीं की है, 1 इंच भी गन्ना कम नहीं लूंगा। दोनों बहुत देर तक इसी पर झगड़ते रहे, पर वे आपस में कोई भी निर्णय नहीं कर पाए। सहसा पहले वाले की निगाह झाड़ियों के किनारे बैठे एक वृद्ध भालू पर गई। वह भालू बड़ी देर से चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रहा था और मन ही मन उनकी मूर्खता पर हंस भी रहा था। भालू काका, आप ही सही सही बताइए कि इस गन्ने पर हम दोनों में से किसका अधिकार सबसे अधिक बनता है। पहला यह बोला। भालू अपनी गर्दन हिलाकर और कुछ गंभीर बनकर बोला, बच्चों, बात ऐसी है कि मैं वनराज के यहाँ वर्षों न्यायाधीश रहा हूँ। अतएव पूरी बात को अच्छी तरह से सुन समझ कर ही निर्णय देने की मेरी आदत है। दोनों बोल उठे, ओहो, आप जैसा अच्छा निर्णायक तो हमें खोजने पर भी न मिलेगा। दोनों ने ही विस्तार से अपनी बात भालू को बता दी। भालू ने ध्यान से उनकी सारी बातें सुनी। इतने बड़े गन्ने में से पहले को ऊपर के पत्तों के साथ 2 पोरी तोड़कर दे दी, दूसरे को गन्ने की नीचे की जड़ के साथ 2 पोरी तोड़कर दे दी। बाकी बचा शेष हिस्सा मेरी फीस का होता है। ऐसा बोलकर भालू उसे लेकर चलता बना। रास्ते में भालू सोचता जा रहा था, बुढ़ापे के लिए अच्छी लाठी मिली है। दोनों हाथी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। अब दोनों ही बैठकर रोने लगे। पहली पहली कमाई और वह भी कोई यूं हड़प कर ले जाए तो सचमुच दुखी होने की तो बात थी ही। उधर से निकला एक वृद्ध हाथी। रोते देखकर उसने उनसे कारण पूछा। दोनों ने सिसकते हुए सारी कथा सुना दी। वृद्ध हाथी ने उन्हें समझाया, बच्चों, अपनी चीज सदैव मिल बांट कर खाओ। इसे अधिक मिलती है, मुझे कम, ऐसी छोटी बात कभी मन में न लाओ। सोचो कि रत्ती भर उधर ज्यादा भी गई या इधर कम, इसमें क्या अंतर पड़ता है। यह तो बस मन को समझाने भर की बात है। खाने पीने की चीजों पर ऐसी जरा जरा सी बातों पर झगड़ना नीचता ही नहीं, मूर्खता भी है। तुम्हें मूर्ख समझकर भालू सारा हिस्सा हड़प बैठा। हाथी के दोनों बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दादाजी, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने अपने अपने आंसू पोंछकर कहा। तभी तो तुम अच्छे बच्चे बनोगे। बुढ़ा हाथी दोनों की ही पीठ थपथपाकर कहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मिल बांट कर ही खाना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ओके, बाय।